डॉक्टर एस.आर. चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीलिंग के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एस.आर. चंद्रशेखर स्मृति पुरस्कार वितरण समारोह एवं दानदाताओं की बैठक में मंच पर उपस्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर एस. चंद्रशेखर सेट्टी साहब, केंद्रीय दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड भारत सरकार के सदस्य और मेरे सहयोगी मित्र श्री पंकज मारूजी, लायंस क्लब के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय निदेशक एवं इस संस्थान के चेयरमैन लॉयल वी कृष्णा रेड्डी जी, डॉक्टर एस.आर. चंद्रशेखर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर आदरणीय प्रभा कारंत जी, बेंगलोर स्पीच एवं हीलिंग एंड ट्रस्ट के सभी सम्माननीय महानुभाव, मैं आप सबको आदर प्रणाम करता हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। निश्चित रूप से इस संस्थान में आकर के मैं बहुत प्रभावित हूँ, अभिभूत हूँ। मैंने इस संस्थान का नाम बहुत पहले सुन रखा है, पहले से इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी, क्योंकि मुझे 2014 से 2021 जून तक भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व मिला था। मैंने ये संस्थान जो काम कर रही है उसके बारे में एक बार हेलिंगो में पॉपुलर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जब कार्यक्रम आयोजित हुआ था तो उसमें उस समय इसका परिचय हुआ था। निश्चित रूप से ये संस्थान ईश्वरीय कार्यक्रम पृथ्वी पर भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल के ऐसे बच्चों की और ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनको पुनर्जीवन मिल जाता है। यह स्पीच एवं हीलिंग के क्षेत्र में चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने वाला निजी क्षेत्र का पहला लाभकारी और देश में सबसे बड़ा संस्थान है। मैं इस संस्थान के समस्त महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस संस्थान में आने का जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैं संकोच कर रहा था, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार का विचार करता रहा। हमारे अधिकारी वृंद से मैंने जानकारी प्राप्त की, कहा गया कि संस्थान को बहुत अच्छा है, जाना ही चाहिए। पर पंकज मारूजी ने मुझे विशेष आग्रह किया कि नहीं, ये संस्थान बहुत अच्छा है, आप जब जाओगे इस संस्थान को देखोगे, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी तो आप बहुत प्रसन्न होंगे। निश्चित रूप से मैं उसी प्रकार का परिदृश्य देख रहा हूँ और यहाँ आकर के बहुत प्रसन्न हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है सबका साथ सबका विकास, और ऐसी स्थिति में ऐसी सोच को ध्यान में रखकर के उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए हमको बहुत मार्गदर्शन दिया। पहले इनको दूसरे नाम से पुकारा जाता था, सम्मानजनक नाम दिव्यांग रखने का निर्देश आदेश उनके द्वारा दिया गया और इसको हमने किया। जैसा पंकज मारूजी ने बताया कि 2016 में हमने नया एक्ट बना। पहले 1995 में एक एक्ट था, उसमें केवल
7 डिसेबिलिटी थी और इसमें हमने 21 कर दी। अब कोई भी ऐसा दिव्यांग देश में नहीं बचेगा जिसको भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिले। सबको लाभ मिले। नरेंद्र मोदी जी की सोच यह भी है कि किसी वर्ग विशेष को नजरअंदाज करके देश का और प्रदेश का समुचित और संतुलित विकास नहीं किया जा सकता। हर वर्ग के विकास की योजनाएं बनाना और उस पर कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से काम करके उसको इम्प्लीमेंट करना। और हम देख रहे हैं कि इन 7 वर्षों में इस विभाग ने 20 लाख से अधिक दिव्यांगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण उपलब्ध कराए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सशक्तिकरण करने की दिशा में हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। दिव्यांगजनों को हर प्रकार के दिव्यांग भारत सरकार की और राज्य सरकार की नौकरियों में पहले 3% आरक्षण था, अब हमने 4% आरक्षण का प्रावधान किया। इसके साथ ही साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दृष्टि से पहले कॉलेजों में दिव्यांग वर्ग के लिए 3% रिजर्वेशन था और अब सारे देश में 5% रिजर्वेशन कर दिया गया है। बहुत सारी योजनाएं, सुगम्य भारत अभियान योजना वगैरह और ये सब। अब श्रव्य समस्या और बोलने की समस्या एक गंभीर स्थिति में दिखाई देती है। इस समस्या के निदान के लिए भारत सरकार ने कॉक्लियर इम्प्लांट सुविधा देना प्रारंभ किया। 6 साल से कम उम्र के बच्चे डॉक्टरों की सलाह अनुसार कॉक्लियर इम्प्लांट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो सक्सेशन रेट ज़्यादा आता है। उससे ज़्यादा उम्र वालों पर भी कॉक्लियर इम्प्लांट की चिकित्सा सुविधा उपयोगी होती है, परंतु उसका सक्सेशन रेट कम होता है। इसलिए ये तय किया कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा भारत सरकार की ओर से दी जाए। 6 लाख रुपए प्रति बालक कॉक्लियर इम्प्लांट सुविधा उपलब्ध कराने का काम हम करते हैं। अली यावर जंग मुंबई में एक इंस्टीट्यूशन है, उसको इसकी जिम्मेदारी दी है और देश भर में लगभग 222 हॉस्पिटल को इम्प्लीमेंट किया है ये सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। उसमें कर्नाटक में भी 12 हॉस्पिटल है, 12 हॉस्पिटल, 9 बेंगलोर में है, 2 मैसूर में है और 1 बेंगलोर में। अगर इस प्रकार की कोई समस्या सामने आती है तो इन संस्थानों को आप लिख करके देंगे। भारत सरकार 6 लाख रुपए देकर के सुविधा उपलब्ध कराती है। हम जब मंत्री पद से राज्यपाल बनकर के यहाँ आ रहे थे, उसके पहले हमने 6 लाख की बजाय 7 लाख रुपए का प्रावधान करने का प्रयास प्रारंभ किया था। निश्चित रूप से भारत की सरकार इस दिशा में भी प्रयास कर रही है। अभी तक हमने 4000 से ज़्यादा बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। स्पीची थेरेपी के माध्यम से आज मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें से 3000 से अधिक बच्चे सुनने भी लगे हैं, बोलने भी लगे हैं और इसका सार्वजनिक प्रदर्शन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हमने किया है। उन्होंने भाषण देकर के रामायण का पाठ करके भगवद गीता के श्लोक सुना करके दिया है। उनके अभिभावक भावुक होकर के आंसू बहाते हुए कहते थे प्रधानमंत्री को कि आपने ये अच्छा काम किया है, हमारे बच्चे पहले बोलते नहीं थे, सुनते नहीं थे,
हम सोचते थे कि इनका भविष्य खराब हो गए, हमारा भी भविष्य खराब होगा, परंतु अब हमारा भी भविष्य अच्छा हो गया और इनका भी भविष्य अच्छा हो गया। इस प्रकार की भावना वो व्यक्त करते हैं। इतना ही नहीं तो नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू की है, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं को और खेलकूद गतिविधियों को महत्व दिया गया। दिव्यांगों की खेलकूद गतिविधियों को उच्च स्तर का बनाने के लिए स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की भी व्यवस्था है। ग्वालियर में 250 करोड़ रुपए की लागत से एक संस्थान बन रहा है। इसके साथ ही साथ संकेत भाषा की डिक्शनरी बनाई, 10,000 शब्दों की डिक्शनरी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संकेत भाषा का बोलने का सिलसिला है, वो अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में डिक्शनरी बनाई है। निश्चित रूप से उसका लाभ भी इनको मिलता है, मिल रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं अगर उन सब योजनाओं की जानकारी देने लगूं तो 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे सबके लिए समय की मर्यादा है। मैं समय की मर्यादा का पालन करते हुए आप सबसे एक ही अपील करता हूँ, एक ही निवेदन करता हूँ कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए और विशेषकर जो सुनते नहीं, बोलते नहीं हैं या देखते नहीं है, ब्लाइंड है, उन सब के लिए भारत सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचे, ऐसे काम में आप अपनी सहभागिता निभाएंगे, बड़ी कृपा होगी। मैं इस अवसर पर एक निवेदन और करता हूँ कि अगर किसी को 5-6 साल का बच्चा पास पड़ोस में दिखाई दे, जो सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, इस संस्थान में भी आवेदन कर सकते हैं या कर्नाटक के गवर्नर के नाम से भी एक पत्र भेज सकते हैं। हम उनको ये सुविधाएं जो दी जा सकती है देने में मदद करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।